जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। लिबिया में बाढ़ आया हुआ है और पहली बार इस तरीके का डिस्ट्रक्शन हमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में खासकर लिबिया में देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि पिछले सेंचुरी में वन ऑफ द वर्स्ट फ्लड्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 11,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है। वही ये बस रजिस्टर्ड नंबर है, अनऑफिशियल और भी ज्यादा नंबर्स हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि रीजंस क्या थे इस फ्लड के बिहाइंड, और क्या कुछ किया नहीं जा सकता था इन फ्लड्स को जो है वो रोकने के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि लिबियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी वालों ने कहा कि जो लिबिया में डेथ टोल आया है बिकॉज ऑफ फ्लड्स जो रिसेंटली आए हुए हैं, खासकर डरना सिटी के आसपास, तो वहां पर 11,300 लोगों की मौत हुई है और सर्च के एफर्ट्स अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं। लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात माने तो ये नंबर बहुत ही कम है, इससे बहुत ही ज्यादा नंबर हो सकता है। अब तक 3,000 से भी ज्यादा लोगों को दफन किया जा चुका हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि तीन मेन क्रूशियल रीजंस हैं बिकॉज ऑफ विच लिबिया में हमें फ्लड्स देखने को मिले। सबसे पहला एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, अब नॉर्मल वेदर कंडीशन यहाँ पर पूरी तरीके से मेडिटेरेनियन के रीजन में देखने को मिले और ऑनस्लॉट लिबिया पर आ गया। दूसरा, खुद लिबिया की वल्नरेबल ज्योग्राफी, और खासकर जो डरना सिटी की हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही वल्नरेबल ज्योग्राफिकल लोकेशन पर है, पूरा कोस्टल रीजन है और दो डैम्स का भी वहां पर कोलैप्स हमें देखने को मिल रहा है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। और तीसरा, क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात ही यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अभी भी राइवलरी पॉलिटिक्स कई सारे जगहों पर हमें यहाँ पर लिबिया में देखने को मिल रहा है। तो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वहां पर किसी भी तरीके का बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से देखने की कोशिश करते हैं। पहले लिबिया को देख लीजिएगा, कहां पर है। ये नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, मेडिटेरेनियन सी से ये बाउंड्री शेयर करता है, साथ ही साथ इजिप्ट, सूडान, नाइजर, अल्जीरिया, चैड जैसे कंट्रीज के साथ भी ये बॉर्डर शेयर करता है। और जिससे डरना सिटी की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर है, एक्सट्रीम मोस्ट कोस्टल रीजन पर है। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर रेनफॉल जो है डरना या फिर आसपास की सिटीज में वो 21.4 इंचेस का एवरेज रेनफॉल हमें देखने को मिलता है। यूजुअली बहुत ही कम, लेकिन जब इस टाइम फ्रेम में सितंबर में इस साल सितंबर 10 से जो रेनफॉल यहाँ पर आया हुआ था वो रिकॉर्ड रेनफॉल था। 16 इंचेस से भी यहाँ पर बढ़ोतरी हमें देखने को मिली और 14.1 mm का यहाँ पर हमें रेनफॉल देखने को मिला, जो कि रिकॉर्ड था। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वालों ने हमें ये आंकड़े दिए हुए हैं। तो अब नॉर्मल यहाँ पर रेनफॉल सबसे पहला हमें देखने को मिला। और साथ ही साथ डरना सिटी की भी जब हम बात करते हैं तो सितंबर महीने का जो एवरेज मंथली रेनफॉल होता है वो सिर्फ 1.5 mm का होता है, लेकिन सिंस सितंबर 10 150 mm से भी ज्यादा रेनफॉल यहाँ पर एक्सीड हो चुका हुआ है। और स्ट्रॉन्ग विंड्स 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पर हमें विंड्स भी फ्लो होते देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ मेडिटेरेनियन के रीजन में एथेंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीस एथेंस, तो वहां से साइक्लोन डेनियल फॉर्म होता हुआ आया हुआ है और ये ऑनस्लॉट पूरी तरीके से लिबिया के कोस्टल रीजन्स पर हमें देखने को मिला। यही साइक्लोन डेनियल जो था बहुत ही बुरी तरीके से स्टॉर्म था, इसने स्पेन, टर्की, ग्रीस और बुल्गारिया जैसे रीजन्स में भी कई सारा डिस्ट्रक्शन मचाया हुआ है। तो अब नॉर्मली वार्म वाटर्स के ऊपर से आते हुए, मेडिटेरेनियन के ऊपर से आते हुए ये स्टॉर्म और भी स्ट्रॉन्गर हो गया। तो एक चीज रेनफॉल भी था और दूसरा यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन साइक्लोन डेनियल भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन था। ज्योग्राफी बहुत ही वल्नरेबल है जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं। सो डरना जो है बहुत ही कोस्टल रीजन में और एस्टिमेटेड हैबिटेंट्स यहाँ पर 1 लाख से भी ज्यादा है। तो सिर्फ डरना सिटी में ही 5,500 के ज्यादा लोगों की मौत यहाँ पर रिपोर्ट की गई है और कई सारे वायरल सोशल मीडिया के पोस्ट भी हमें देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह सभी सबमर्ज हो चुके हुए हैं। तो डरना सिटी का जो लोकेशन है वो भी बहुत ही वल्नरेबल है। ये वैली के बहुत ही एंड में है जहाँ पर वादी दरना एक सीजनल रिवर फ्लो होती है, माउंटेन से होते हुए साउथवर्ड्स यहाँ पर आती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हुआ क्या कि हेवी वाटर इनफ्लड आने की वजह से एक डैम का ब्रोकेज हमें यहाँ पर देखने को मिला। एंड आफ्टर दैट इमीडिएटली हद से ज्यादा वाटर के सीपेज आने की वजह से प्रोबेबली सेकेंड डैम भी जो है स्वेप्ट अप हो गया। यहाँ पर आप इमेजेस क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके से वाटर जो है वो इनफ्लो यहाँ पर हो रहा है बिकॉज ऑफ द फेल्यूर ऑफ द डैम। तो दो डैमों के रीजन में यहाँ पर होते हुए भी, दोनों डैमों के फेल होने की वजह से भी इतना वाटर इस सिटी में आया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, तो दोनों डैम के जाने के बाद पूरी तरीके से लिबिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुछ भी टूटा फूटा था वो और टूट गया हुआ है। ऑलरेडी कई सारे वॉर्स यहाँ पर, सिविल वॉर्स काइंड चीजें चल रही हैं। रेवल फ्रैक्शंस हमें पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहे हैं। ट्रिपोली जो कि लिबिया का कैपिटल है, वहां पर प्रधानमंत्री अब्दुल हमीद लीड कर रहे हैं और इंटरनेशनली जो कुछ भी रिकॉग्नाइज्ड सरकारें लिबिया की सरकार को रिकॉग्नाइज करते हैं वो यही हेड कर रहे हैं। लेकिन ईस्टर्न साइड का एडमिनिस्ट्रेशन जो कि बेनगाजी रीजन में, वहां पर राइवल प्रधानमंत्री हैं ओसामा हमद, यहाँ पर आप उनकी इमेज देख सकते हैं। तो उन्हें बैक करने वाले एक बहुत ही पावरफुल मिलिट्री कमांडर है खलीफा हिफ्तार।
तो ये दोनों मिलकर ईस्टर्न साइड रूल कर रहे हैं और ट्रिपोली के साइड जो है वो ओपीएम अब्दुल हमीद रूल कर रहे हैं। सो इन दोनों के बीच टसल है। सो बिकॉज ऑफ दैट सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पूरी तरीके से हवा में छोड़ चुके हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, उसे मेंटेन करना, कुछ भी यहाँ पर एजेंडा ही नहीं है। और फ्लडिंग जो है इस रीजन में दरअसल क्वाइट रेयर है, लेकिन लीबिया किसी भी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं था इस कैलामिटी के लिए। कोई भी फ्लड रेसिलियंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पर नहीं है। रोड्स वगैरह जो कंट्री के पास होते हैं डरना में किसी भी तरीके के नहीं है, और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो डिजास्टर से रिलेटेड हमें दिए जाते हैं वो भी किसी भी तरीके के लीबिया में अवेलेबल नहीं है। सो ये सभी कारणों की वजह से आज इस तरीके का डेवस्टेशन हमें लीबिया में देखने को मिल रहा है। प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द वहां पर माहौल ठीक हो जाए। ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। We also provide you courses like NDA, CDS, FCAT and Warrior Written is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।